आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन फील्ड वेक्टर g1 और वेक्टर g2 की वैल्यू दी हुई है। फाइंड एट पॉइंट p, मतलब वेक्टर g1 और g2 को निकालना है एट दिस पॉइंट। उसके बाद में उसने बोला है मैग्नीट्यूड निकालो g1 का, मैग्नीट्यूड निकालो g2 का। देन उसके बाद में बोला उसने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ g1 निकालना है एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ g1 प्लस g2 निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे वो किसको निकालेंगे, वेक्टर g1 को। तो हमारे पास में वेक्टर g1 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है, 5x प्लस वाई ax प्लस 10ay। अब उसने क्लियरली बोला है कि वेक्टर g1 को आपको इस पॉइंट पे निकालना है p पे। तो आप लोग देख रहे हैं p का जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पहला वाला है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला y को और तीसरा वाला z को। तो हम क्या करेंगे, जहां पर x रहेगा x की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे, y रहेगा y की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये बन जाएगा ax प्लस 10ay। देखो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, देखो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ये बन गया हमारे पास में 25ax प्लस 10ay। ये वैल्यू किसकी बनी हमारे पास में, वेक्टर g1 की। सिमिलरली हम लोग किसको निकालेंगे, वेक्टर g2 को निकालेंगे। और वेक्टर g2 की हमारे पास में वैल्यू कितनी है, देखो 5ax प्लस 12y। हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर अननोन कोएफिशिएंट है वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कहां से, पॉइंट पी से। अब पॉइंट पी में देखो यहाँ पर 12 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करो और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ay। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू बनेगा 5ax प्लस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24ay। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास में, वेक्टर g2 की आई। ठीक है, अब आगे में हमको क्या करना है, आगे में उसने हमको निकालने के लिए बोला है मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर g1 का। तो वेक्टर g1 का मैग्नीट्यूड निकालना सबसे इजी है। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वेक्टर g1, मैग्नीट्यूड बना रहे हैं। मैग्नीट्यूड बनाने के लिए हमको हमेशा अंडर रूट की जरूरत पड़ती है। अंडर रूट में सबसे पहले हम लोग g1 पे फोकस करेंगे। g1 दिख रहा है, उसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 25। तो 25 को बनाएंगे हम लोग स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है, 10। तो 10 का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे स्क्वायर। जो हमारे पास में आंसर आएगा, वो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद में 26.9258। समझ में आया। तो ये आंसर किसका निकला हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर g1 का। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर g2 निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर g2 को निकालने के लिए हो गया फर्स्ट का आंसर। अब निकालेंगे हम लोग सेकंड का आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर g2 हमको निकालना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट बनाएंगे। अब वेक्टर g2 को ढूंढो, ये देख रहे हो x का कोएफिशिएंट कितना है, 5u। तो यहाँ पर बनेगा 5u का स्क्वायर, प्लस फिर कितना है 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 24.5153 यूनिट्स। ये जो सारे आंसर्स मैं निकाल रहा हूँ ये कैलकुलेट पुट करके निकाल रहा हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी कैलकुलेटेड किए हुए हैं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोला उसने, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ g1। तो यहाँ पर हमारे पास में यूनिट वेक्टर आ गया, किसके डायरेक्शन में बोल रहा है वो, g1 के। ठीक है, अब g1 के डायरेक्शन में हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा बनेगा, देखो हमारे पास में जब g1 की कंडीशन बनेगी तो क्या बनाएंगे हम लोग इसको, वेक्टर g1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर g1। ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो। बताओ वेक्टर g1 का वैल्यू कितना हमारे पास में, 25ax प्लस 10ay। यहाँ पर आ जाएगा 25u ax प्लस 10ay। ठीक है, डिवीजन में मैग्नीट्यूड कितना है g1 का, हमने कितना निकाला, 26.9258। 26.9258। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा, पहले क्या करेंगे हम लोग, 25 को डिवाइड करेंगे दिस वैल्यू से, देन 10 को डिवाइड करेंगे दिस वैल्यू से। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कुछ 0.9284ax प्लस 0.3713ay। ठीक है ना, तो ये वैल्यू किसका निकल गया हमारे पास में, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ g1। हमने क्या किया, पहले 25 को डिवाइड किया, ये आंसर मिला, फिर 10 को डिवाइड किया, ये आंसर मिला। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आएंगे फोर्थ वन में। और फोर्थ वन क्या निकालने के लिए बोला उसने हमको, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ g1 प्लस
G2। तो ये हमारे पास में आ गया यूनिट वेक्टर, कौन से डायरेक्शन में बना रहे हैं हम लोग, G1 प्लस G2 के। ठीक है, जब इसको लिखा जाएगा कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो वेक्टर G1 प्लस वेक्टर G2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर G1 प्लस वेक्टर G2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि ना मैं इसका आंसर जानता हूँ ना मैं इसका आंसर जानता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका आंसर निकालेंगे फिर इसका आंसर निकालेंगे, दोनों आंसर को फिर कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा फाइनल आंसर किसका निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ G1 प्लस G2 का। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हमने G1 बनाया प्लस G2 बनाया, अब वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ। तो वेक्टर G1 का वैल्यू कितना है, 25ax प्लस 10ay, 25ax प्लस 10ay, ठीक है ना। और G2 का वैल्यू कितना हमारे पास में, 5ax प्लस 24ay, 5ax प्लस 24ay। अब इसका हम लोग एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट के साथ में 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30ax। ठीक है, और y के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट के साथ में क्या होगा, 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा, प्लस 34ay। तो ये जो वैल्यू आई मेरे पास में किसकी आई, वेक्टर G1 प्लस वेक्टर G2 की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। क्या बनेगा, वेक्टर G1 प्लस वेक्टर G2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है, 30 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 34 है, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा, और वो आंसर रहेगा 45.3431। ठीक है, अब ये जो मेरे पास में आंसर आया है किसका आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर G1 प्लस G2 का। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के कहां रखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ G1 प्लस G2 इक्वल्स टू, क्या होगा देखो, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने, 30ax प्लस 34ay अपॉन में नीचे वाले की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड की 45.3431। क्या करेंगे, बारी बारी से पहले 30 को डिवाइड करेंगे, बाद में 34 को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में जो पहला आंसर आएगा वो आएगा 0.6616ax, एंड सेकंड आंसर हमारे पास में आएगा 0.7498, 0.7498ay। ये जो मेरे पास में आंसर निकला है किसका निकला, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ G1 प्लस G2 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस जो है ना हल्के हल्के से ट्रिकी हैं, हमको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और बनाना है। सबसे इजी सब्जेक्ट EMF ही है, और ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पर, और आप लोग कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं उस पर। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में, लेकिन उसके पहले आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए। थैंक यू सो मच।